सावन में सनातनियों का स्वागत योगी के फ्लावर मॉडल से किया जाएगा। जी हां, शुभेंदु सरकार ने फैसला किया है कि सोमवार को मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। मुझे प्रसन्नता है, कांवड़ यात्रा में इस बार पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं गया था और खड़े होकर के मैंने उस दृश्य को देखा था। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा या फिर कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा। सनातनियों के स्वागत के लिए योगी का फ्लावर मॉडल अब पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। यूपी की तरफ शुभेंदु अधिकारी भी बंगाल में कांवड़ियों का पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। और अब अहम खबर यह है कि बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन 20 साल बाद 1 अगस्त को रविंद्र सदन में आयोजित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। तस्लीमा के आने से पहले ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने विरोध जताया। बीजेपी ने भी तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, इसी वजह से तस्लीमा को कभी बंगाल छोड़ना पड़ा था। तस्लीमा नसरीन 1 अगस्त को कोलकाता के रविंद्र सदन में होने वाले एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। ह्यूमन राइट्स एंड बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स फाउंडेशन इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, जिसमें बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी रहेंगे। लेकिन तस्लीमा के कोलकाता आने को लेकर इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने बीजेपी पर निशाना साधा और विरोध की बात कही, जबकि बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण की वजह से तस्लीमा को बंगाल छोड़ना पड़ा था, जिनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाई। लेफ्ट सरकार मुस्लिमों को लेकर राजनीति की, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पाई। तस्लीमा नसरीन जो आएगा आके क्या बोलेगा, मुसलमान के खिलाफ 2-4 अनब शनब बात बोल के चला जाएगा। जिनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाए लेफ्ट गवर्नमेंट, जो राजनीति की मुसलमान को लेकर, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर लगातार बैठकों का दौर चला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अमित शाह से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश बीजेपी में बदलाव के बाद सीएम योगी ने करीब 1 घंटे तक चर्चा की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बागी सांसदों के साथ अमित शाह ने मुलाकात की है। यूपी संगठन में बदलाव के बाद नई दिल्ली में शाह और योगी के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली, जिसमें चुनाव और संगठन के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद उद्धव गुटे के बाकी सांसदों और शिंदे के साथ नितिन नवीन भी शाह के आवास पर बैठक की और महाराष्ट्र के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर चर्चा की। नितिन नवीन के साथ बैठक में शाह के साथ बीजेपी महामंत्री पीएल संतोष भी मौजूद रहे, जिसमें पार्टी संगठन में फेरबदल और नई केंद्रीय टीम के नामों को अंतिम रूप देने पर मंथन किया गया, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के रास्ते में बाधा बन रही 4 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। बता दें कि सिविल एरिया में ब्रिज का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है। दुकानें हटने के बाद जल्द ही पूरा काम किया जाएगा। बिहार के पटना में हत्या के बाद युवक का शव खेत में मिलने से इलाके में जन आक्रोश फैल गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर आगजनी की और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें शांत कराया। यूपी के मिर्जापुर में किसान और मजदूर परिवार उस समय हैरान रह गए जब इनकम टैक्स विभाग से 41 करोड़ रुपए के लेन-देन का नोटिस मिला। नोटिस में तकरीबन 7 करोड़ रुपए जीएसटी जमा करने की बात कही गई, जिसके बाद अब पीड़ित एसपी से न्याय की गुहार लगा रखी है। यूपी के झांसी में अधिकारी की डांट के बाद जूनियर असिस्टेंट की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिता का आरोप है कि लंबे समय से उसे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। लखनऊ के निजी अस्पताल में उस समय हंगामा देखने को मिला जब इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई।